नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर का पूरा विश्लेषण, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। पहली खबर क्या है ये जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रियंका के पास। धन्यवाद सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, झारखंड में सियासी घमासान है और ऐसे में बीजेपी की महा बैठक होने जा रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक बने रहने को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंच गए हैं। लाभ के पद के मामले को लेकर सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की बीजेपी की याचिका के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपना निर्णय राज्यपाल बैस को भेज दिया था। निर्वाचन आयोग के फैसले को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है। तो झारखंड में सीएम सोरेन को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं और इस बीच सभी विधायकों को रायपुर भेज दिया गया, वहां रह रहे हैं वो, लेकिन इसको लेकर सवाल उठा रही है बीजेपी। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जवाब दिया। क्या कह रहे हैं वो, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में रुकने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब छत्तीसगढ़ में भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगेंगे। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर जब संकट के बादल मंडराने लगे तो उन्होंने सारे विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया था। और अब अगली खबर, सीबीआई ने चिटफंड घोटाले मामले में राजू साहनी को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी मिली है कि राजू साहनी के पास 75 लाख कैश भी बरामद हुआ है। क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। हलीसर नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहनी को पूंजी योजना में हुई ठगी में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया गया है। इस योजना के जरिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई थी। सीबीआई अधिकारी के मुताबिक राजू साहनी के न्यू टाउन आवास से लगभग 75 लाख रुपए नगद, देसी तमंचा और 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। टीएमसी नेता और हलीसर नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहनी की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब सत्तारूढ़ टीएमसी पहले से ही पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद भारी आलोचना का सामना कर रही है। इधर भ्रष्टाचार को बचाने के आरोप और एक मंत्री के इस्तीफे के बाद आज जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में बुलाई गई है। क्या चर्चा इसमें होने वाली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सीएम नीतीश के अलावा इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा मौजूद रहेंगे। इसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और सांसद समेत वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर करीब 75 नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कल कर्पूरी सभागार में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। और इसी बीच अगली खबर, अंकिता मर्डर केस में 7 दिनों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन इस पूरे मामले में आरोपी शाहरुख और नईम की पैरवी से वकीलों का साफ इनकार। देखिए इस रिपोर्ट को। झारखंड के दुमका जिले के बहुचर्चित अंकिता मर्डर केस की जांच कर रही झारखंड पुलिस की एसआईटी अगले 7 दिनों में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम अंकिता के घर से कई अहम सबूत जुटा चुकी है। आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच दुमका के वकीलों ने इस केस में आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला किया है। 12वीं की छात्रा अंकिता को जिस बेरहमी से मारा गया, उसे जानकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इधर सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच लगातार तेज हो गई और इस मामले में आरोपी 3 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के मामले में गोवा पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट ने 3 आरोपियों को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोनाली की मौत को हत्या के नजरिए से देखा जा रहा है।
सोनाली की मौत के मामले में जांच करते हुए गोवा पुलिस ने उनके पीए सुधीर सांगवान, साथी सुखविंदर सिंह, रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नूनेस और नूनेस को ड्रग्स सप्लाई करने वाले दत्त प्रसाद गांवकर, रामदास मांडरेकर को गिरफ्तार किया था। और इसी बीच आपको बता दें, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में महंत मुरुग शरणारू को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। क्या कुछ है पूरा मामला, दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू को 2 नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण के मामले में 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि महंत पर लगे आरोप गंभीर हैं। आरोपी को एक अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 5 दिनों की हिरासत की मांग की थी। महंत ने भगवा कपड़ों के ऊपर सफेद वस्त्र पहना था और उन्हें अदालत में व्हील चेयर पर लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इधर आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का केरल दौरा शुरू हो रहा है। वो केरल पहुंच भी गए हैं। 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आज से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय केरल दौरा शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से केरल में कई कार्यक्रमों में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे, तटीय सुरक्षा, संपर्क और साझा हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद ये जो जामा मस्जिद है, तीसरी सबसे पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव के मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसे लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। बदायूं के ये मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की तीसरी पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। इधर अगली खबर मथुरा से है, जहां पर एक युवक ने जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। इस जानकारी के बाद फिर से एक बार इलाके में हंगामा मच गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मथुरा के कोसी कला में एक युवक के आरोपों के बाद हंगामा मच गया। युवक का आरोप है कि कुछ ग्रामीण उसके घर में घुसकर उसे धर्म बदलने के लिए धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि हमलावरों ने उससे कहा कि ये हमारा गांव है, हम यहाँ 90% हैं, यहाँ हमारे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा, नहीं माने तो जान और जमीन दोनों से हाथ धोना पड़ेगा, या तो हमारे मजहब में आ जाओ या फिर गांव छोड़कर चले जाओ। हालांकि पुलिस ने सामान्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसे आरोपों को निराधार बताया है। और इसी बीच अगली खबर, असम में जिस तरीके से एक मदरसों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि 3 साल से मदरसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 दिनों में हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूरा मदरसा गिरवा दिया। क्या कुछ है मामला, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। असम में मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई होने से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि 3 साल से मदरसा चल रहा है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने केवल 10 घंटे के नोटिस में मदरसे को गिरा दिया। असम में कथित चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ दिनों से असम में मदरसों को लेकर राजनीति गर्म है। CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में 800 मदरसे हटा दिए गए हैं। ये अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां एक लड़की के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि बाकायदा उसका वीडियो बना लिया गया। पुलिस फिलहाल अब इस मामले की जांच कर रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के फतेहपुर में फेसबुक पर हिंदू युवक बनकर दोस्ती के बाद युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश होने पर दुष्कर्म किया। साथ ही दुष्कर्म का अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। विरोध करने पर वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता युवती ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
अलीगढ़ में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उसने कहा कि जो इस तरीके की पूजा अर्चना पर सवाल उठाते हैं वो जिहादी हैं, उग्रवादी हैं, और साथ ही ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या कुछ है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अलीगढ़ में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान का बड़ा बयान सामने आया है। रूबी आसिफ ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले सहारनपुर के मौलाना जिहादी और उग्रवादी हैं। पूजा आस्था को लेकर विवादित बयान देने वाले मौलवी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। यह देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरे द्वारा की जा रही पूजा अर्चना को लेकर पहले भी मेरे खिलाफ फतवे जारी हो चुके हैं। आगे खबर मध्य प्रदेश के इटारसी से है, जहां आपसे रंजिश की वजह से चाकूबाजी का मामला सामने आया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के इटारसी में पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। युवक पर नगरपालिका के पास चाय की दुकान पर विवाद के दौरान युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चाकूबाजी की इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच हम अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर एक शिक्षिका ने शिक्षक को थप्पड़ मारा और ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पूरे वाकये के दौरान वहां पर अन्य शिक्षक और छात्र भी मौजूद थे। क्या कुछ है पूरा मामला, दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। सागर जिले के नरियावली के सीएम राइजिंग स्कूल में एक शिक्षिका ने मामूली विवाद के बाद शिक्षक को थप्पड़ मार दिया। विवाद के दौरान शिक्षक तथा शिक्षिका के बीच जमकर गाली गलौज हुआ। इस दौरान मौके पर स्कूल के दूसरे शिक्षक और छात्र भी मौजूद थे। दोनों शिक्षकों के बीच हुए विवाद की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को स्कूल के दूसरे शिक्षकों ने दी। शिक्षिका द्वारा शिक्षक के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर यूपी के अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके एक आलीशान मकान बना लिया गया। इस मामले में ग्राम प्रधान और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा कर आलीशान मकान बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्राम प्रधान और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं इलाके के लेखपाल को भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज किए गए शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर मुआयना कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद इतने बड़े पैमाने पर मनमानी करने वाले ग्राम प्रधान पर हल्का लेखपाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई और उप जिलाधिकारी द्वारा हल्का लेखपाल को निलंबित किया गया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। क्या कुछ है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में उप जिलाधिकारी के खिलाफ वकीलों में नाराजगी है। उप जिलाधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार एवं अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए आलापुर तहसील के अधिवक्ताओं ने बहिष्कार कर दिया। आलापुर तहसील में उप जिलाधिकारी न्यायालय का अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार करने के कारण फरियादियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बाढ़ की वजह से उत्तर भारत के कई प्रदेश अभी भी परेशान है और वाराणसी में जिस तरह से बाढ़ आई है उसने यहाँ की बनारसी साड़ियों के व्यापार को खासा प्रभावित किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको। वाराणसी के गंगा नदी में आई बाढ़ ने बनारसी साड़ी के ताने बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यहाँ सैकड़ों करघे अभी भी पानी में डूबे हैं। इस बाढ़ से हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों को हुआ है, जिनके हैंडलूम और पावरलूम अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इसीलिए बनारसी साड़ी का कारोबार पिछले 15 दिनों से ठप पड़ा है। इसकी वजह से हजारों बुनकरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है।